अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। प्रोग्राम के अंदर आज ये मौजू है कि 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के लिए एक बड़ा बजट मुख्तस किया है। मुझे मेरे ज़राए के मुताबिक मालूम हुआ है 11 अरब के अखराजात सिर्फ इन 8 बाज़ारों को मॉडल बाज़ार बनाना है। दरमियान में ग्रीन बेल्ट्स होंगी, बेंचेस होंगे, छतरियाँ होंगी। ब्यूटिफिकेशन का एक अमल है जिसे फैसलाबाद के अंदर बढ़ाना और वसी करने का प्लान किया गया है और बाकायदा यहाँ तक मालूमात है कि 100 अरब के करीब के बजट जो हैं वो इस आने वाले बजट में फैसलाबाद के लिए फ़ंड रखे जाएंगे, जिसमें मुख्तलिफ रोड्स की ब्यूटिफिकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना, क्योंकि गुज़िश्ता 1 से 1.5 साल में शहर फैसलाबाद का बेड़ा गर्क हो गया है। कुछ नहीं बना, तमाम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और फैसलाबाद में मसाइल ही मसाइल नज़र आ रहे हैं। लेकिन हुकूमत पंजाब का सुना यह जा रहा है कि तवज्जो इस तरफ हुई है। अब आने वाला बजट बताएगा कि फैसलाबाद के लिए क्या होगा। लेकिन ब्यूटिफिकेशन के लिए कुछ 3D मॉडल सामने आए, लेकिन दोबारा से उन्हें तरतीब दिया जाए, नक्शे दोबारा बनाए जा रहे हैं। इन 8 बाज़ारों का क्या करना है, वही दोस्त मौजूद हैं जिनसे पहले गुफ्तगू हुई थी। लेकिन सबसे पहले वहीद खालिक रामे साहब मौजूद हैं, उनसे आगाज़ कर लूँगा और बारी बारी फिर सारे दोस्त बैठे हैं उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। रामे साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या समझते हैं कि फैसलाबाद के मसाइल इस वक्त क्या हैं? आने वाले बजट के अंदर फैसलाबाद की ब्यूटिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? कहा जा रहा है, सुना जा रहा है इन बाज़ारों के लिए 11 अरब आया है। कुछ ऐसे ही केनाल एक्सप्रेस वे के लिए 1 अरब से ज़ायद के फ़ंड हैं, इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए फैसलाबाद के लिए आने वाले बजट में? देखिए जी, फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, मानचेस्टर है पाकिस्तान का। यहाँ से सैकड़ों अरबों रुपए के टैक्स हम लोग देते हैं। लाखों लोगों का रोज़गार इसकी इंडस्ट्री और तजारत के साथ वाबस्ता है। हुकूमत को चाहिए कि जो टैक्स यहाँ से कलेक्ट करते हैं उसका बेशतर हिस्सा यहीं पे खर्च करे। अगर हुकूमत ने 11 अरब रुपये इन 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के लिए और फैसलाबाद की जो सबर्ब्स की इसकी रोड्स हैं उसको सही करने के लिए दिया है, तो ये बहुत एक अच्छी तजवीज़ है। सबसे बड़ा मसला 8 बाज़ारों का जो ये गुच्छे तारों के यहाँ पर हैं, हर जगह पे ट्रांसफार्मर पटते हैं। पिछले साल ट्रांसफार्मर एक ब्रस्ट हुआ तो एक ही फैमिली के जो हैं वो 7 लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो इस तरह के काम जो है ये ख़त्म होने चाहिए। इसकी वायरिंग का मामला है, बिजली के ट्रांसफार्मर्स का मामला है, इसको ठीक होना चाहिए। बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन वाकई होनी चाहिए। फूड स्ट्रीट एक बननी चाहिए। ताजरों के लिए सहूलियात यहाँ पे होनी चाहिए और इन सहूलियात की आड़ में ये नहीं होना चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है वो शहर के अंदर ही दाखिल ना हो सके। शहर की तजारती सरगर्मी बहाल हों। जो यहाँ पे ऊपर सर्विलेंस कैमरे लगे हैं इनको बहाल करें, बजाय इसके कि ये सिर्फ ट्रैफिक चलान्स देखें। ये जो अमन व अमान के मामलात हैं उसको बेहतर तरीके से देखें। शहर में जो है इलेक्ट्रिक बसें चलनी चाहिए। हमारे शहर का पाकिस्तान भर में एक दुनिया भर में नाम है, तो इसको उसके हुजम के मुताबिक सहूलतें भी दें, खूबसूरत इस शहर को करें। 110 साल की इसकी तारीख है, उसके मुताबिक इसके जो पुराने तारीखी दरवाजे हैं जो इसकी हैं उनको दोबारा अहया किया जा सके यहाँ के ऊपर। और ख़ास तौर पे जो लोगों की फलाह बहबूद के मामलात है, हेल्थ सर्विसेज के मामलात है, मैं समझता हूँ कि फैसलाबाद शहर में इनकी बहुत ज़रूरत है। FIC को एक्सटेंशन देनी चाहिए, अलाइड हॉस्पिटल्स को देनी चाहिए। वहाँ पे जो मुसाफिर खाने हैं उनकी हालत नहायत ना गुफ्ताबे है। इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फैसलाबाद के अंदर जो है वो हज़ारों अरबों रुपए का टैक्स हुकूमत हमसे जो है वो लेती है, तो उसको यहीं पे खर्च करे। फैसलाबाद के ताजर और इंडस्ट्रीज की मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं। ट्रैफिक प्लाजा नहीं है यहाँ के ऊपर, पार्किंग प्लाजा, तो इन चीज़ों पर बेसिकली तवज्जो देनी चाहिए। 7 मंजिला प्लाजे की मंजूरी हुई है। अब ये सब कुछ मंजूरियाँ हो रही हैं, 100 अरब की बातें हो रही हैं। डेफिनेटली आने वाले बजट में इनमें से क्या क्या शामिल होता है बात तो वहाँ चलेगी। अब क्योंकि यहाँ चिनियोर रोड भी बन रहा है, मट्टी डल गई है, बेस के आगे अभी काम नहीं चल रहा। जड़ावल रोड अवागत के पास से ताहाल अभी खस्ता हाल है। अगर केनाल एक्सप्रेस वे की बात करें, सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा हैं। ऐसे ही सूसान रोड देखें ख़त्म हो चुकी है, कोई 2 टन्योर पहले का बना हुआ है। तो जड़ा वाला रोड मेन जो है वो फैसलाबाद के अंदर अंदरून जो है वो सारा तबाह हाल है। बहुत सारे रोड हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही ख़त्म हो चुका है। देखिए, जो मेन रोड्स हैं जहाँ के ऊपर हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ाना गुजरती हैं, उन जगह के ऊपर भी 4-4 फीट के खड्डे हैं। तो ये तो शहर में वहाँ से हमारे MNA MPA भी गुजरते हैं, हमारी इंतज़ामिया भी गुजरती है, लेकिन इनकी शानदार सवारियाँ गुजरती हैं, ये नोटिस नहीं लेते। मैं आपने भी जिक्र किया एक MNA का, मैं जिक्र करूँ चौधरी आबद शेर अली हैं, वालिद साहब मेयर रहे, उनके भाई मेयर रहे, वो 2 बार MNA रहे। वो कराची एक प्रोग्राम पे बैठे थे और वो वसीम बदामी साहब को कह रहे थे कि मेरी कमर दर्द होगी अगर आपके ऑफिस आते तक। फैसलाबाद के तो गाँवों की सड़कें इससे बेहतर हैं।
क्या आप इससे मुत्तफिक हैं? वो सिर्फ सूसा रोड से लेकर ना जो है जनावाला रोड से लेकर सूसा रोड पे ट्रैवल कर लें, उनको वहाँ ही पता चल जाएगा कि फैसलाबाद की मेन तरीन पॉश तरीन सड़क है उसका क्या हाल है। तो इस पे अफसरान जो है इस वक्त वो हावी हैं, उनको चाहिए कि जहाँ उनकी सवारियाँ गुजरती हैं वो कोई नोटिस लें। नूरुल अमीन महंगा साहब जब गुजरते थे तो सड़कों पे जो खड्डे थे या इस तरह की चीज़ें थी वो फौरी तौर पर नोटिस लेते थे। की दीवार के पीछे देखें तो शायद मैं पीछे से फ्रंट की बजाय किसी दिन पीछे देख लें तो जो रोड का हाल है वही मुंह बोलता तस्वीर है कि क्या हालात हैं इस वक्त रोड के कि वहाँ पत्थर पड़े को 1 साल हो गया है। बिल्कुल शेखुपुरा रोड आप देख लें, डीसी के ऑफिस के अंदर गाड़ियाँ खड़ी हैं, पार्किंग प्लाजा जो बन नहीं रहा और शहर में जिधर लोग गाड़ी खड़ी करते हैं लिफ्टर इनकी गाड़ियाँ ले जाता है। मेरा तो ये भी सवाल है कि जो ये ट्रैफिक पुलिस वाले रोज़ाना हज़ारों चलान करते हैं, लिफ्टर जो है सैकड़ों गाड़ियाँ उठाता है, शाम को इनके बड़े ट्रक्स आते हैं और वो मोटरसाइकिलों से भर भर के उठा के लेके जाते हैं। वो मोटरसाइकिल वालों से 500 रुपया लेते हैं, गाड़ियों से 2000 रुपये लेते हैं। ये लाखों रुपए एक दिन का ये कहाँ जाता है? मेरा ये भी आपसे सवाल है कि ये इनसे पूछें, हमारे CTO साहब से पूछें, आप हमारे जो रुबाब इख्तियार हैं। कोई फलाह हो रही है तो फलाह कहाँ जी, सारा कुछ तबाह हो रहा है। फैसलाबाद में इतना खूबसूरत शहर है, इतने खूबसूरत लोग हैं, हमारे ताजर, हमारे सनतकार जो हैं इतने वाइब्रेंट है, पूरे पाकिस्तान पे हम लोग हावी हैं, लेकिन अपने शहर में जब तमीर व तरक्की के मामले आ जाते हैं हम लोग हार जाते हैं। बिल्कुल सही। अभी खालिद रामे साहब मौजूद हैं, आगे सुहेल नियाज तूर साहब मौजूद हैं। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। रामे साहब ने DC ऑफिस की बात की, मेरे ख्याल में ये DC की वुसअत कल भी है कि उन्हें अपने दफ्तर को पार्किंग लॉट बना दी है। देखें कितना मुश्किल काम है कि अपने दफ्तर को वॉलंटियर कर देना कि आएँ पार्किंग यहाँ लगाएं, और फैसलाबाद में पार्किंग के मसले हैं तो उन्हें अपने दरवाजे खोल दिए। ये वैसे एक लाइटन रोड पे था, आप इसे जैसे मर्जी ले सकते हैं, मैंने जिस तरह लिया मेरे नाज़रीन समझ गए होंगे। आप क्या समझते हैं शहर फैसलाबाद में 11 अरब की आवाज़ आ रही है? एक दौर गुजरा PTI का, उसमें 13 अरब हमें 10 बार सुनाई दिया था, अब ये 11 अरब इसका है, 13 अरब वासा का, फिर वासा का 13 अरब की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ और बजट्स की बात हो रही है। आप कितने मुतफिक है और क्या समझते हैं कौन से मसाइल हैं जिनको बजट्स के अंदर फिलफॉर बजट मुख्तस होना चाहिए? देखें, कोई कंक्रीट जो डेवलपमेंट है उस पर बात होनी चाहिए। फैसलाबाद का रिंग रोड जो है वो अभी तक नामुकम्मल है। आप 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन पे काम कर रहे हैं। जहाँ तक ब्यूटिफिकेशन की बात होती है, ये इसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। आप इस सारा बजट जो है 11 अरब रुपया इसको खाएंगे और क्या करेंगे? फैसलाबाद को जो हमारी ज़रूरत है वो ये है कि आपने इसको ट्रैफिक फ्री कर दिया, यहाँ पे गाड़ियाँ ख़त्म कर दी। हमने लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट कैसे करना है कि वो यहाँ पे आके शॉपिंग करें। हमारा मसला ये नहीं है कि यहाँ पे आप बेंचेस लगा दें, दरख्त लगा दें। हमारा मसला ये है कि गाहक जो हमारा दुकानदार है उसके लिए गाहक कैसे आएगा, उसका रोज़गार कैसे चलेगा। अब तक लोगों की खुशी थी, गाड़ी बाहर खड़ी की, अंदर आए, अब लोग फिर कोहिनूर और सूसा रोड का और चैनमन रोड का रुख कर गए हैं। वो कह रहे हैं इतनी गर्मी में आए कैसे अंदर? नहीं, बात ये है कि ये हल नहीं है कि आप ट्रैफिक फ्री करें। हमने उनको कहा था और बारहा कहा है कि हम इस शहर के स्टेक होल्डर हैं और तमाम स्टेक होल्डर मिलकर कोई एक मेकनिज़म बनाएं जिससे शहर खूबसूरत भी हो और रहने के काबिल भी हो। ऐसा ना हो कि आप ब्यूटिफिकेशन के नाम पे, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे इसको क्लीन कर दें और यहाँ पे बिजनेस ही ख़त्म हो जाए। हो गए, असलम भली साहब बैठे हैं, शेख सलमान साहब बैठे हैं, ये यहाँ की जंपल हैं। इन बाज़ारों में आपने चलते फिरते, हमने अगर ब्रांडे गाँव में खेले तो आपने यहाँ सब कुछ खेला, रोड भी खेले, आपने बहुत कुछ देखा है। तो आप ज़्यादा हकीकत जानते हैं, इन 8 बाज़ारों के बदलते दिन देखते हैं। अब फिर एक बदलाव की बात चल रही है। देखें, तो जब आप लोगों के दिल ज़्यादा नज़दीक है इन 8 बाज़ारों। देखिए, जब इंक्रोचमेंट फ्री करने की बात हुई थी तो सबसे पहले हमने इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया था और इसलिए सपोर्ट किया था कि हम अपने शहर से प्यार करते हैं। लेकिन बात यह है कि आप एक बिल्कुल संजीदा कोशिश करें कि शहर के जितने शहर के स्टेक होल्डर हैं उनको बिठाएं, उनसे पूछें उनका मसाइल क्या हैं। ये सिर्फ यहाँ के दुकानदार नहीं, यहाँ के रहायशी नहीं, बल्कि वो लोग जो यहाँ पे आते हैं और जिस तरह का देखना चाहते हैं वो लोग भी यहाँ के स्टेक होल्डर हैं। कभी किसी इंतज़ामिया ने ये कोशिश नहीं की कि हम इन सब को बिठा के पूछें कि आपका मसाइल क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। और हम हमेशा बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से, ये बिल्कुल खुशाइंद है कि यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हो, यहाँ पे काम और डेवलपमेंट का काम हो, लेकिन यहाँ इसके साथ साथ कि हम बिज़नेस को कैसे आगे प्रमोट करें
और यहाँ पे बिज़नेस को किस तरीके से अट्रैक्ट करके, ये मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे हम कोई ऐसे काम करें जिससे बिज़नेस पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे अट्रैक्ट हो। तो इस सेंस में कोई काम नहीं हो रहा और ये बड़ा यकीन करें कि लोगों में गमो गुस्सा पाया जाता है। पहले लोग खुश थे कि चले इंक्रोचमेंट ख़त्म हो रही है, ट्रैफिक ख़त्म हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अब इसको आगे ऑपरेशन को आगे लेके जाया जा रहा है, मेरा ख्याल है कि ये मुनासिब नहीं है। लोगों को सहूलत भी साथ दें। हमने उनको कहा था कि पिक एंड ड्रॉप दे दें, पार्किंग प्लाजे जब तक नहीं बनते तो कम से कम पिक एंड ड्रॉप दें। मुझे बताएं कि गाड़ी कहाँ पे जाके खड़ी करें। किसी जगह पे भी आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते तो कहाँ से आप ये देखें, ये जो 8 वैले पॉइंट्स बाहर बनाए हैं, इनको अंदर बनाया जा सकता है कि इन लोग अंदर आएँ, वैले बाहर गाड़ी देनी चाहिए, थोड़ा सा मॉडिफिकेट करना है और काम यहाँ भी चल सकता है। नहीं, आप चलें घंटा घर तक ना आने दें। जो हमारे 8 गोल बाज़ार हैं उसके अंदर पिक एंड ड्रॉप दे दें, पॉइंट्स बना दें कि यहाँ पे गाड़ी ड्रॉप करे और यहीं से पिक कर ले, ताकि लोगों को आसानी, थोड़ी बहुत आसानी हो ना, खुशी हो। अब हमारे रेल बाज़ार के ज्वेलर्स का मसला है, वो बेचारे हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं और उनका तो मसला ये है कि वो पैदल बंदा, उनके पास गाहक आ ही नहीं सकता। और जो हमारा रिटेलर है वो तो बिल्कुल बेचारा बिल्कुल ख़त्म हो गया। होलसेलर्स का तो चले, वो एक बंदे ने आना है और उसने बल्क में कुछ चीज़ ले लेनी है, लेकिन जो रिटेलर है उसने एक एक चीज़ बेचनी है, 10-10, 20-20, 100-100, 500-500 से उसकी बननी है, तो वो कैसे वहाँ पे लोग आएंगे। सुनील तूर साहब मौजूद थे, शेख सलमान आरिफ साहब मौजूद हैं। शेख साहब अब इधर आ जाए ताकि हम बेहतर मौसम में ही प्रोग्राम कर सकें। क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल है? आपकी भी बड़ा क्लोज टू हार्ट है इन 8 बाज़ारों के साथ, बहुत कुछ आपने बहुत करीब से देखा। क्या कहेंगे दोबारा बात इन 8 बाज़ारों की तरक्की की हुई है? इन 8 बाज़ारों के अंदर बहुत कुछ रीमॉडलिंग की बातें हो रही हैं। वज़ीर आला ने शाबाश दी है टीम को कि आपने रिमार्केबल काम किया। ठीक है, मैं मानता हूँ पार्किंग मसाइल ख़त्म हुए हैं, बहुत सारे मसले थे, लोग फिर रहे हैं, लेकिन पिक एंड ड्रॉप और बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनके ऊपर कुछ पॉइंट अगर आगे लेके चला जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। 11 अरब के बजट की बात हो रही है इन 8 बाज़ारों के लिए और फैसलाबाद दीगर मसाइल के ऊपर भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बात यह है कि बुनियादी चीज़ ये है कि हमें तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि हुकूमत वक्त जो है वो करना क्या चाह रही है। हमारे पास, हम बिल्कुल इस चीज़ से हमारी समझ से बालातर है ये बात। देखें, हमारा सबसे प्राइमरी मकसद जो है वो 8 बाज़ारों के बिज़नेस को प्रमोट करना है। अगर यहाँ पे कस्टमर आएगा तो दुकानदार आबाद रहेगा। गवर्नमेंट का बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि यहाँ पे बिज़नेस प्रमोट हो। अब बिज़नेस ये किस तरह प्रमोट कर रहे हैं? इंक्रोचमेंट की हद तक तो हम कहते हैं कि ठीक है, फुटपाथ क्लियर होने चाहिए, कोई गुजरे कोई आए जाए वो बिल्कुल लोगों को चलने में, पासर्स बाई को आसानी होनी चाहिए। लेकिन ये किस चीज़ का प्रमोशन है कि जनाब आपने 8 बाज़ारों को ये रास्ते ही बंद कर दिए हैं और जनाब अगर किसी बुज़ुर्ग ने, किसी बच्चे ने या नौजवान ने भी सख्त गर्मी के मौसम में, मसलन मैंने अब कचहरी बाज़ार मेरा बिज़नेस है, अगर मैं आता हूँ तो मैं कचहरी बाज़ार तक जब अपने ऑफिस तक जाता हूँ तो मुझे लग पता जाता है। इसी तरह जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो किस तरह आएंगे? अच्छा, फिर कोई यहाँ पे जी मोटरसाइकिल भी यहाँ पे अलाउ नहीं है। अच्छा, मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी मोटरसाइकिल बेशुमार लगे हुए हैं। अच्छा, फिर एक ट्राला आता है, वो उसको भरता है, वो भर के ले जाता है, वो 500 या 200 अगर आपका मेरा किसी का इस तरह बाइक उठाया जाएगा, दोबारा हम उन मार्केट्स का कभी रुख करेंगे? हम कहेंगे बिल्कुल हम कहीं से 200 रुपया महंगी चीज़ ले लें, हमने ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पे ख्वारी हो। अच्छा जी, शेड्स जो हैं ये 5 फुट तक रहें। आप मुझे बताएं कि अगर आप यहाँ घंटाघर में शॉप है और आपको आगे वो तरपाल या शेड भी लगाने नहीं देते, एक सख्त गर्मी में आपको इन्होंने कोई सनस्ट्रोक करवाना है, ये क्या करवाना है? मेरा मतलब है कि इंतहाई। अच्छा, फिर इससे भी ज़्यादा तकलीफ़देह बात ये है, यहाँ पे ताजर लीडर भी बैठे हुए हैं, कि ताजर जो इंतहाई ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग हैं, गवर्नमेंट के साथ उनकी एफिलिएशन भी है, गवर्नमेंट के बड़े बड़े MNAs, MPs, ex-MNAs उनके दोस्त भी हैं, वो इतने बेबस और इतने मजबूर हैं कि एक इंतज़ामिया, एक DC, एक AC, वो सारे मेरा ख्याल है लाखों की तादाद के ताजर हैं, उन पर भारी हो गया। DC साहब के पास मैं ख़ुद गया हूँ, मैंने कहा सर हमारा बिज़नेस नहीं चल रहा, मेहरबानी करें कोई ऐसा मैकेनिज़्म बनाएं कि कम से कम वहाँ पे गाड़ी आए, पिक एंड ड्रॉप हो, ताकि लोगों को अल्टरनेटिव मार्केट्स में लोग जा रहे हैं। वो मुझे आगे से कहने लगे तो अच्छा है,
अल्टरनेटिव मार्केट्स को भी ये बात करना है। मैंने कहा डीसी साहब बहुत अच्छी बात है उनको, मैंने जी अफसर भी तो मजबूर है ना जी। वो आपसे शाबाश ले जब वज़ीर आला नहीं से लेनी तो वज़ीर नहीं आला सर, से वजीर आवाज़ आला आपके हो, पास देखें शाबाश सर, है। बुनियादी चीज़ है कि अगर वजीर आला भी कोई ऐसी चीज़ करती है जिससे अवाम की हकूक़ डिस्टर्ब होते हैं तो वजीर आला के ख़िलाफ़ भी हमें बात करनी चाहिए। वजीर आज़म करता है, ये जितने लोग हैं, ये जिन जिन मसनदों पर बैठे हैं, ये अवाम की वजह से हैं। बुनियादी तौर पर आप जाएँ बाहर की तरक्की याफ्ता ममालिक में जिन्होंने दुनिया में अपना एक नाम बनाया है, वहाँ पर अवाम की राइट्स की, अवाम के हकूक़ की एक इज़्ज़त है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोरी मेरे बड़े बैठे हैं, मैं ये माजरत के साथ कहूँगा, वो हमारी ताजरों की है। हमने अपनी अपनी शाबाश लेने के लिए, अच्छी नज़र में आने के लिए अफसरों की, हमने अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। हम एक कॉमन कॉज पे इकट्ठे ही नहीं होते। हम किसी कॉमन कॉज पे अपने किसी भाई के लिए बात ही नहीं करते कि भाई मेरे तो काम हो रहे हैं, कोई नहीं, ये मर रहा है, इसको मरने दें। भाईजान ये तरीका हमें इस रविश को तरक करना होगा। अच्छा भाई, अगर आपने गाड़ियाँ बाज़ार में नहीं लानी, बाहर पार्किंग प्लाजेज हैं, वहाँ वो बनाएं। कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है। अगर मैंने कचहरी बाज़ार आना है, सर्कुलर रोड पे मैं अपनी गाड़ी चिन्योड़ बाज़ार से लेके गुंटी तक मैं कहीं लगाता हूँ, वहाँ पे एक पार्किंग माफिया है जिसको पता नहीं कौन बैक कर रहा है। वो कहता है, पहला सवाल करता है, जी गाड़ी कितनी देर के लिए लगानी है, चाबी दे दें और 200 रुपया दे दें। ठीक है, कोई शरीफ आदमी अपनी गाड़ी की चाबी दे दे, बाद में कोई मसला हो जाए, वारदात हो जाए, वो किसको कहे? डिप्टी कमिश्नर साहब जितना ज़ोर हम ताजरों पे चलाते हैं, ये सबसे पहले वो उस 200 वाली पर्ची को पकड़ें। क्योंकि इस पे मैंने बाहर इंतजामिया से बात की, बाहर इंतजामिया ने कैटेगोरिकली कहा हम इन्वॉल्व नहीं है, हमने बैक कर ली है। अब ये टोटल डीसी साहब, आप डीसी साहब के दफ्तर चले जाएं, 80% पार्किंग जो है उनकी वो वकीलों की, बाहर के लोगों की वजह से ऑक्यूपाइड है। डीसी साहब तो उसको भी ख़त्म नहीं कर पा रहे। डीसी साहब जहाँ पे उनकी अपनी गाड़ी लगनी है या उनके वीआईपीज़ की लगनी है, वो तो रास्ता क्लियर है। जो आम पब्लिक के लिए रास्ता है, वहाँ पे तो जनाब किसी को गाड़ी लगाने की वहाँ पे भी जगह नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ताजरों को भी इस पे अपना एक यूनिटी पैदा करनी चाहिए, राइट की बात करनी चाहिए, बबांगे दहल करनी चाहिए, लोगों के हकूक़ के लिए करनी चाहिए। मत घबराएं, मत डरें। पीटीआई की गवर्नमेंट थी, हम उस पीटीआई की गवर्नमेंट का हिस्सा थे। आप बताएं कि जो गलत चीज़ होती थी हम उस पर आपके प्रोग्राम्स में बात नहीं करते थे, शायद हमें उसकी सियासी कीमत भी चुकानी पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, ज़मीर मुतमईन हो, अल्लाह की ज़ात राज़ी हो, लोगों की दुआएं मिल जाएं, ये बड़ा है। तो ये बहुत बड़ा एक, ये मेरा मतलब है, ब्यूटिफिकेशन अरबों रुपए लगाने की बजाय जो बेसिक्स हैं, जो ज़रूरियात हैं, जिससे बिज़नेस की प्रमोशन है, कम से कम पहले खुदा के लिए उसको तो ठीक करें। सलमान साहब बहुत ही अपने वही अंदाज़ के अंदर गुफ्तगू करते हुए चीज़ों को एलेबोरेट किया, और मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में इन्होंने बहुत सारी तनकीद की अपनी गवर्नमेंट के ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें भुगती भी, क्योंकि उन्होंने कहा जी आप तो हमारे ख़िलाफ़ ही बोलते हैं, इसलिए आप तो साइड पे रहें। असलम बली साहब हैं, ये भी उसी तर्ज में नून लीग पे मौजूद हैं कि जब गवर्नमेंट आती है ना ज़रूर वो पकड़ लेते हैं, कभी मरीम नवाज़ से मिलने पर, और अब मरीम नवाज़ की गवर्नमेंट में उठा लिए जाते हैं। बली साहब के भी अपने दुख हैं, लेकिन इस 8 बाज़ारों के साथ वो कहते हैं जम पल है, और इसलिए ये बड़े ग्रास रूट पे इन बाज़ारों को बदलते, बनते, फलते फूलते देखा हुआ है। बली साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये 8 बाज़ार जन्मभूमि है आपकी, आप बेहतर जानते हैं बाज़ारों में क्या हुआ है, कैसे हुआ है। अब फिर इन बाज़ारों को रेनोवेट या आप कह लें रीमॉडलिंग का डिज़ाइन आया, 3D मॉडल हैं बड़े प्यारे। मुझे लग रहा था शायद लंदन और अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम है, वो न्यूयॉर्क पॉइंट है, या इधर ट्रफालगर स्क्वायर में फिर रहा हूँ, लेकिन लग प्यारा रहा था। अब आगे आपने डिफ़ाइन कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। इसको खूबसूरत देखना, इसको वो लंदन के मॉडल पे लेके जाना, मैं तो समझता हूँ कि इंतहाई 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 गलत सोच है। ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए, साफ़ सुथरा शहर हो गया जिस दिन से ये तजावज़ात ख़त्म हुए, हम अप्रिशिएट करते हैं। और हमारे लिए मैं समझता हूँ कि जो हमारा दीन कहता है रास्ते कुशादा करो, वो रास्ते कुशादा हो गए। मगर हमने क्या किया, हमारी हुकूमतों ने क्या किया, हमारी इंतज़ामिया ने क्या किया कि रास्ते कुशादा करके बाहर बैरियर लगा दिए ताकि कोई अंदर ही ना आ सके। क्यों भाई, हमने कोई ये ताजरों का कब्रिस्तान बनाना है? हमने ये सियासत और मईशत को बर्बाद करना है? 45,000 दुकान है इस 8 बाज़ारों के अंदर मेरे शहर में। 45,000 दुकानों के ऊपर 4 जो हैं वो मुलाजमीन हैं और 4 ख़ानदान हैं उनके पीछे। इसका मतलब 2.5-3 लाख ख़ानदान है जो ये 8 बाज़ारों के शहर के अंदर कमाई करता है या काम करता है। अरबों रुपए का यहाँ से टैक्स जाता है। ये सारा कुछ होने के बावजूद हमारे साथ हो क्या रहा है?
कोई एक भी वो 3D फलां डी जो जो भी बनाया है इन्होंने, उसमें किसी ताजर की या किसी एक तंजीम की उन्होंने उनके साथ मुशावरत की हो, नुमाइंदगी हो। देखिए उनके पास आर्किटेक्ट डिज़ाइनर है, आप डिज़ाइनर तो नहीं, अब आपसे वो ये पूछेंगे दुकान चीनी कैसे बेचनी है, लेकिन वो तो वो कह रहे हैं हम आर्किटेक्ट डिज़ाइनर लेके हैं जो डिज़ाइन किए हैं, बल्कि डिज़ाइन चोरी हुए हैं फिर न्यू बना दिए हैं। जैसे आपने खुद कहा कि इस शहर के 8 बाज़ारों की मैं जन्मभूमि है मेरी है, 70 साल से तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, यही आप मेरी बदलता पैदाइश, यही मेरी पैदाइश हुई। मैंने इतनी वीरानी ताजरों में, इतनी मायूसी ताजरों में मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी जो इस वक्त है। यहाँ पे एक बंदा पता नहीं उस दिन कौन कह रहा था कि जी कारोबार तो बढ़ गया है। मैंने कहा यार मैंने आगे दहाद से 20% हमारा बिजनेस रह गया यार। वो जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि रिटेलर क्या करेगा यहाँ पे, होल सेलर ने तो चलो अपना किसी तरीके से चिंची खुलवा ली, ये कर लिया वो कर लिया, अपना काम कर लिया। रिटेलर का तो हाल ही कोई नहीं है। क्यों नहीं हमें ऑन बोर्ड लिया इन्होंने? ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर 8 बाज़ारों के हम लोग हैं, हमारे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है। ताजरों की मैं बात कर रहा हूँ, भले कोई भी बाज़ार हो। तो जब ताजर यहाँ के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं तो उनसे मशवरा लेते हुए भाई क्या होता था, इसमें कोई अना का मसला है। यहाँ पे हमने ये करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का कारोबार बंद करके रास्ते में दरमियान में बाज़ारों के हमने वो लगा के छतरियाँ, तो दही भल्ले बेचने हैं यहाँ पे। हमने ये फूड स्ट्रीट बनानी है। फूड स्ट्रीटें तो बाहर बहुत हैं, वो मदीना टाउन में बेशुमार फूड स्ट्रीटें हैं और बेशुमार हमारे बाज़ार में, हमारे शहर में ब्रांड आ गए हुए हैं खाने पीने वाली अशिया के दूसरे तीसरे। यार इसको शहर को ट्रेडिशन रहने दो, इसको कदीमी रहने दो, इसको वाल स्ट्रीट के तौर पे अगर आपने महफूज करना है तो जो यहाँ पे रहने वाले हैं, जिनका यहाँ पे ओढ़ना बिछोना सारा कुछ यहाँ पे है, उनका ख्याल करें, उनके साथ इतना जुल्म ना करें कि वो अपने बच्चों के साथ कहीं और मुँह कर जाएँ या इस मुल्क को छोड़ दें। असलम बली साहब मौजूद थे, वो कह रहे थे इतना ज़्यादा सख्तियाँ मत करें कि यहाँ से लोग वैसे शिफ्ट होने का सोचें, क्योंकि 8 बाज़ारों में ये तो बात सही है। मैं इरफान कहूँगा थोड़ा पहन करके दिखाए, यकीन मानिए ट्रैफिक नहीं है लेकिन वीरानियाँ आज नज़र मुझे भी आ रही हैं। अमीनपुर बाज़ार को भी दिखाएं ज़रा और बहाना बाज़ार भी, कि ये यकीनन तौर पे ये थोड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि चीज़ों को असल इन्हों ठीक किया जाए, इन्हांस किया जाए। इन्हांसमेंट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हर चीज़ को जमूद का शिकार कर दिया जाए, और ये जमूद नुकसानदेह है, ये पाकिस्तान की मौशत के लिए नुकसानदेह है। हाजी आबा साहब बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, आप भी इन बाज़ारों से बड़े करीब से जुड़े हुए हैं, हर मीटिंगें वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले हमायत की थी, साथ बैठे थे, अब लोग आपको पकड़ते हैं। हाजी साहब हुण तुसीं दसो की खटिया ते की असी खटिया ते बल्कि कुछ भी नहीं की गवा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि चलो हम आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह का शुक्र हम एक मुल्क के, अच्छे मुल्क के, और अब तो हमारा मुल्क माशाल्लाह पूरी दुनिया में जान पहचान बहुत अच्छे अंदाज से हो गई है। पहले जो हाँ हम पाकिस्तानी हैं, अब हमारा सर फ़ख्र से बुलंद है। पहले बात तो ये है सबसे पहले। उसके बाद ये मैं आपको बात शुरू करने से पहले बताता हूँ कि आज ईद का 10 दिन रह गए, ईद में रात चाँद भी माशाल्लाह चढ़ गया। अब आप बाज़ारों की हालत बताएं कि ईद दिनों में ये हालात होते हैं कारोबारी तौर पर, जहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती कारोबारी तौर पर। मैंने सारी ज़िंदगी कारोबारी है, 50वां साल माशाल्लाह। 11 अरब रुपया आ रहा है, अब कुछ आएगा शायद उससे, कुछ शायद कोई इन्हांसमेंट गाहक खींच रहा है। 11 अरब रुपया भाईजान 11 अरब रुपया आए, हम उसको वेलकम करते हैं, लेकिन 11 अरब में से दुख की बात यह है कि लगेंगे कितने। असल मसला तो ये है कि उस 11 अरब रुपए में पाकिस्तान, ये फैसलाबाद में कितने पैसे लगेंगे। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने वो 11 अरब रुपया इस्तेमाल करना ना, उनके घरों में लुडियाँ पड़ी हुई हैं कि देखो जी हमने 11 अरब रुपया इस्तेमाल करना। और आप अंदर की बाकी बात आप समझ गए होंगे कि वो 11 अरब को किस अंदाज में देख रहे हैं कि किसका कितना हिस्सा होगा। मैं समझता हूँ कि ये 11 अरब रुपया आया, ये बहुत बड़ी हमारे लिए खैर की बात है, लेकिन इसके लिए देखा हस्पतालों के हालात क्या हैं, हस्पतालों की वाशरूमों के हालात क्या हैं, हस्पतालों के बरामदों के हालात क्या हैं, वहाँ मरीज़ों के साथ क्या सलूक होता है। ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं सारा दिन, वहाँ बैठने की जगह नहीं है। कचहरियों के अंदर चले जाए, सारा दिन लोग जो है वो अदालत के बाहर खड़े रहते हैं, बैठने के लिए वहाँ जगह नहीं है। पानी का गिलास पीने के लिए किसी के पास मुयसर नहीं है, वो अपनी पानी की बोतल लेके गुजारा करना पड़ता है। मैं कहता हूँ हर शोबे में इस वक्त जो है बद इंतज़ामी की इंतहा हो चुकी है, और करप्शन का ये हाल है कि किसी अदारे में चले जाएं आप, उसके बगैर या आपकी सिफारिश हो या आपके जेब में पैसे हों, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। तो हम ये चाहते हैं कि ये बहुत अच्छी इंतज़ामिया कोशिश कर रही है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसकी कोशिश के कुछ जो है
है, असरात भी तो लोगों को मिलने चाहिए ना कुछ लोगों को महसूस हो कि ये हमारे मुल्क में, कुछ हमारे शहर में खैर के काम हो रहे हैं। आप देखें कि जब शहर से थोड़ा सा बाहर निकलें, हमारे सारे शहर की सड़कें टूटी हुई हैं। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बता देता हूँ। 2 साल पहले एक हमारे एसी साहब यहाँ आए थे, उन्होंने अपना एक हुक्म जारी किया कि 8 बाज़ारों में वो जंगले रास्ते बनाने के लिए वो जंगले लगवा दिए। 8 बाज़ारों में किसी एक जगह लगा दिखा दे मुझे। एक पोल अब एक इस बाजार में लगा, उसको भी रेडी वाले ने बचाया हुआ है। हाँ, सिर्फ 8। ये जो है ना, ये वक्ती तौर पर इस तरह की प्लानिंग ये हमारा नुकसान कर रही है, पैसे की भी बर्बादी हो रही है। कोई ऐसा प्लान बनाएं जो जितने यहाँ के लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ बैठ के बात करें कि देखो जी, लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम हम ये मुल्क के लिए या अपने शहर के लिए ये करना चाह रहे हैं। एक अफसर साहब आते हैं, उनके दिमाग में जो बात आती है वो कहते हैं जी इस तरह कर दो, वो उस तरह उसके ऊपर हम काम करना शुरू कर देते हैं। अब वो लाखों रुपए जंगलों के लगे थे, दरवाजे जो गेट लगाए थे। पहले तो बात यह है कि शरीयत में इजाज़त ही नहीं है रास्ते बंद करने की। शरीयत ने सख्ती से मना किया रास्ता बंद करना। अब देखें, एक पीपल कुनी थाना, उसके बाद बैरियर लगा हुआ, रात को इतना फ्लो होता है शहर से लोग जाने का, उन्होंने एक बैरियर लगा के सिर्फ एक गाड़ी का रास्ता रखा हुआ। भाई, ये इस तरह के फैसले कौन कर रहा है, किस तरह फैसले हो रहे हैं यार? कोई तरीका, कोई तो शहर की सड़कें ऐसी हैं, बैरियर की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बैरियर की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि जो 11 अरब रुपए की आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर इस तरह पैसे बर्बाद ना करें कि बाज़ारों के अंदर हम स्टूल लगाएंगे, हम छतरियाँ लगाएंगे, इसमें भी लाखों रुपए का बिल जो है वो करोड़ों में बनता जाएगा। इस तरह पैसे बर्बाद होंगे। जो ऐसे काम करें जिससे लोगों की फलाह हो सके, उससे लोगों का फ़ायदा हो सके। फ़ायदा हो सके। यहाँ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स से नुमाइंदगान लेंगे कि आखिर भारी भरकम में फैसलाबाद में पैसे लगने जा रहे हैं, उससे फैसलाबाद की ब्यूटिफिकेशन पर क्या क्या होना चाहिए, क्या होने का प्लान इंतजामिया ने बनाया, सब आपके सामने रखेंगे। ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं। जब हम बात करें 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से, कैसे शमत गुच्छा साहब मौजूद हैं, साबिक सेंट्रल चेयरमैन पाइमा रहे हैं, 8 बाज़ारों से मुंसलिक हैं, सारी उम्र कारोबार वहाँ किया है। गुच्छा साहब चैम्बर वैसे रिप्रेजेंटेटिव है, शहर के क्या मसाइल हैं? बजट के ऊपर हमने माशी तौर पे बात की, लेकिन तामीर और तरक्की के ऊपर बात करना भी बहुत ज़रूरी होती है। कहा यह जा रहा है, सुना यह जा रहा है, जो मेंबरान असम्बली साबका नून लीग की तरफ से वो कह रहे 100 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं फैसलाबाद के लिए। 11 अरब 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन है, 13 अरब वासा का है, किनार रोड का है, सूसा रोड का है। आपको क्या लगता है कौन से बुनियादी इस वक्त मसाइल हैं शहर फैसलाबाद के जिनको इस बजट में तरक्याती प्रोजेक्ट के अंदर शामिल किया जाए, उनकी अपग्रेडेशन होनी चाहिए? और जो 11 अरब 8 बाज़ारों के लिए है, आप उसे कैसे देखते हैं कि ये हकीकत पर मबनी होगा या आपको महज ये सिर्फ ऐलानात की हद तक लगता है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और तीसरा बड़ा शहर होने के हिसाब से मैं समझता हूँ जो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को सहूलतें हैं वो हमारे फैसलाबाद में नहीं हैं। तो इस लिहाज से जैसे अभी आपने बताया कि उन्होंने बजट पे इतने 11 अरब रुपया या जो भी उन्होंने रखा हुआ है, मैं समझता हूँ ये चीज़ें एक तो बहुत ये कम बजट है, बहुत थोड़ा बजट फैसलाबाद के लिए। जिस तरह बड़ा हमारा ये शहर है, एक इंडस्ट्री वाला शहर है, तो मैं समझता हूँ यहाँ पे भी काफ़ी सारे जो हैं, जैसे आप 8 बाज़ारों की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सूरत हाल ये है कि उन्होंने वक्त से पहले हमने जो है वो बाज़ार बंद कर दिए। हमें पहले चाहिए था हम पहले उसका पार्किंग का बंदोबस्त कर दें। उसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं उस शहर की खूबसूरती के हवाले से, जिस तरह CM साहब ने बताया है कि वो शहर की तरीन और राइश के लिए जो काम करना है, उसके लिए मैं समझता हूँ अभी बहुत फैसलाबाद में काम होना बाकी है। ख़ास तौर पर हमारे फैसलाबाद की समझ लें, हमारे कनार रोड है, वहाँ पे फ्लाई ओवर अंडर पास बनने वाले हैं, फ्लाई ओवर बनने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे यू टर्न हैं वो बनने वाले हैं, और मैं समझता हूँ इसके अलावा हमारे पूरे फैसलाबाद के सराउंडिंग की हमारी जो सड़कें हैं उसका हाल आपको पता क्या सूरत हाल है, वो सारी सड़कें बनने वाली हैं। इसके अलावा हमारे शहर में हमारे जो पार्क्स हैं, सबसे बड़ा हमारा एक ही पार्क है जिनाह बाग है, उसके अलावा हमारे जितने भी पार्क सारे वो उनका कोई हाल नहीं, खस्ता है। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल जो हैं हमारे जो सरकारी जितने हैं वो तो पहले माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हो गए हैं, लेकिन फिर भी अभी ज़रूरत है। जैसे FIC है, वहाँ पे FIC पूरे जो है फैसलाबाद के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, जैसे गोजरा है, सफूंदरी है, डिचकोट है, सब शहरों को कवर करता है। मैं समझता हूँ अभी वहाँ पे बड़ी गुंजाइश है उसको डबल करने की। तो इसी तरह बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे मेट्रो बसें हैं वो चलनी चाहिए, इलेक्ट्रिक बसें चलनी चाहिए। वो काफ़ी देर से जो है हमसे वादा ऐलान हो रहा है कि जनाब बसें आ रही हैं जनाब, तो अभी तक कोई बसें नहीं आई। मैं समझता हूँ ये भी हमें जो है बड़ा ज़रूरी है।
और इसके अलावा मैं समझता हूँ जहाँ पे हमारी जो बड़ी मार्केटें हैं, जैसे हमारे शहरों में होल सेल मार्केट है, गला मंडी है, गोल किराना है, इस तरह की बड़ी मार्केट्स हैं, ये भी शहर से बाहर जो है हम जो है हमारा मखसूस जगह पे होनी मुतालबा चाहिए। बाहर होना चाहिए, क्योंकि फैसलाबाद जैसे 8 बाज़ारों की जो है तरीनो रहायश तभी बेहतर होगी जब बड़ी मार्केटें शहर से बाहर जाएंगी। और मैं समझता हूँ उसके लिए जो है, जो अभी पिछले दिनों हमारे डीसी फैसलाबाद ने बताया था कुछ जगह वगैरह इन्होंने बाईपास पर उसका अरेंज किया है, तो मैं समझता हूँ कि अभी बहुत सारा काम है फैसलाबाद के लिए। जैसे हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, बाकी और चैम्बर के फोरम से जैसे अभी हमने 50 एकड़ जगह जो एक्सपो के लिए की है, वो मैं समझता हूँ मिड इन फैसलाबाद के लिए हमें सबसे बड़ी ज़रूरत है एक्सपो सेंटर के लिए। वो जो है हमने फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमने वो मंजूर कर ली, उन्होंने कर लिया है, और वो इंशाल्लाह ताला वो इसी साल में शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ इसके अलावा हमारे जनाब फैसलाबाद से जो है हमारी अगर बात करें एयरपोर्ट्स की, तो एयरपोर्ट से हमारी जो फ़्लाइट्स हैं जो कराची के लिए बाहर और दूसरी फ़्लाइट्स हैं, वो भी जो फ़्लाइटें हमारी बढ़नी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अभी हमारा फ़िलहाल जो है ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, अब ये आपने बताया कि जो चाहिए, जो होना चाहिए, अभी जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है 16 करोड़ सूसा रोड के लिए, 1 अरब 16 करोड़ केनाल एक्सप्रेसवे के लिए, इलेक्ट्रिक बसों का जैसे आपने कहा ऐलान, आपको यकीन है कि आने वाले बजट में इतना बड़ा 100 अरब का प्रोजेक्ट फैसलाबाद के लिए मुख्तस किया जाएगा और ये बजट एलोकेशन होगी? देखिए जी, मैंने आपसे पहले बताया कि फैसलाबाद जो है पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, और रेवेन्यू के लिहाज से भी हम काफ़ी सारा जो टैक्स यहाँ से जाता है, तो मैं समझता हूँ कि अभी जो आपने बताई बात कि इतना जो है ये बजट जो फैसलाबाद को दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भी कम है। अभी आप फैसलाबाद के सराउंडिंग में चले जाएं, जो सूरत हाल है आबादियों की, और जो टैक्स दे रहे हैं उनको फैसिलिटेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि टैक्स देते वक्त आप देखते हैं फैसलाबाद चैम्बर को दीगर अदारों को इन्वॉल्व करते हैं, तो वो कहते हैं लोगों को टैक्स दें, लेकिन जब बात आती तरक्की की फिर वो लोग आपके पास आ कहते हैं कि आपके धने पे टैक्स तो देते हैं, अब हमें सहूलतें भी लेके दें। जी हाँ, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि जिस तरह अभी आपने बात की है, कनार रोड की बात की, जड़ा रोड की बात की है, जंग रोड, शेखपुरा रोड ख़त्म है, शेखपुरा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैं समझता हूँ अभी सारे हमारे जो रोड हैं इतने खस्ता हाल है, वहाँ से गाड़ियों का बुरा हाल, वहाँ पे बंदा जो है वो सही सलामत वहाँ पे जा ही नहीं सकता। तो मैं समझता हूँ कि अभी भी हमें काफ़ी सारी बजट की ज़रूरत है। मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि फैसलाबाद के लिए मैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यहाँ से फैसलाबाद की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि फैसलाबाद के लिए वो बहुत ज़्यादा बजट दें, और हम समझते हैं कि फैसलाबाद को काफ़ी बड़े बजट की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा बजट की ज़रूरत है, ताकि फैसलाबाद की तामीर और तरक्की भी वैसे हो जैसे फैसलाबाद से रेवेन्यू कलेक्शन होता है। अगर हम सबसे लार्जेस्ट रेवेन्यू कलेक्शन सिटीज़ के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, तो हमारे पास तरक्की के भी मौके वैसे होने चाहिए। जबकि ये हमेशा देखा गया फैसलाबाद में मुस्लिम नून की गवर्नमेंट आने के बाद से ताहाल अभी तक कोई बड़ा तरक्याती प्रोजेक्ट नहीं हो सका, जिस बिना के ऊपर शहर के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट गुजर गई, अलाइड हॉस्पिटल की रिवैम्पिंग हुई, सिविल अलाइड 2 की रिवैम्पिंग हुई, हमें एक फ्लाईओवर मिला, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं फैसलाबाद के अंदर मिले जिसमें सरगोदा रोड की तमीर और तरक्की हुई, जबकि इसके साथ दीगर रोड्स के ऊपर जो है कारपेटिंग का काम सरवर राजवा के ऊपर हुआ। लेकिन दीगर रोड फैसलाबाद के इस वक्त मुँह तक करेंगे हमारी तरफ भी कोई काम करे, क्योंकि फैसलाबाद में रोड कम गड़े ज़्यादा हैं। तो अब देखते हैं ये बजट फैसलाबाद को मिलता है, कैसे ब्यूटिफिकेशन होती है, आर्ट बाज़ार को कैसे मज़ीद निखारा जाता है। ताजर थे, हमारे साथ रहनुमा थे, सब आपकी मौक़िफ़ जो है आपके सामने रखा। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए।